तो स्लीपिंग मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब अपना गार्ड किम बड़ी गुस्से में आके जंग से बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है, समझा मेरे को। लेकिन उस तरफ अपना जंग भी लाइक, समझाओ क्या समझाओ। ये सुनकर अपना गार्ड किम जंग के रूम के दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, तेरे नाटक के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं सद में तेरे को अच्छे से समझाया नहीं था पहली बार। ये बोलते हुए अपना गार्ड किम जंग के ऊपर टूट पड़ता है। जैसे कि मतलब देख रहे हो, इस तरह गला पकड़ के अपना गार्ड किम जंग से कहता है, तेरे को मैंने ये कहा था तो अगर कुछ भी करने की कोशिश करेगा ना, मैं तेरे को उसी वक्त मार दूंगा। अब इस सिचुएशन में जैसे कि हमारा जंग है द गोड द चैट कहता है, अच्छा तो ये कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब ऐसे रिएक्शन को देख के अपना गार्ड किम समझ जाता है उसका डाल इस तरह धमकी देने से गलने वाला नहीं है। तो अपने जंग को सीधा सीधा पूछ लेता है, उसने सेकंड सन के गार्ड के साथ क्या किया है। ये सुनकर अपना जंग कहता है, कौन। अब जैसा कि अपना गार्ड किम जंग को एकदम गले से दबच के रखा था, वो अपने ग्रिप को और टाइट करते हुए कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर, तूने इसको मार तो दे दिया है ना। ये सुनकर अपना जंग कहता है, गार्ड किम आपको अच्छी तरह से पता है मैं कितना कमजोर हूँ, और वो बंदा एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर अपना गार्ड किम मन में सोचता है, मैं जानता हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं जब इस बंदे को देखता हूँ मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ अपना जंग आगे कहते है ना गार्ड किम, थर्ड सन जिसने अपने मार्शल आर्ट को खो दिया है वो कैसे उस बंदे को मार सकता है। अब इस बात को सुन के अपने गार्ड किम को झटका लगता है, क्योंकि यही सेम बात उसने सेकेंड यंग मास्टर को ज्वाइन करने के वक्त कहा था, इसके बराबर क्या होना था। गार्ड किम यहाँ समझ जाता है जंग ने लोसंग को मार दिया है, इसलिए तुरंत ही अपने चक्कू निकल के जंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस तरफ अपने जंग भी लग फिर से अपने गार्ड किम को वही बात कहता है, आप क्या गार्ड किम, तूने तो अपना साइड चेंज कर लिया, लेकिन ये नकली बंदा तेरे सेकंड सन के असली बंदे को मार दिया। उस तरफ अपना गार्ड किम अपनी जंग को गले से पकड़ के चक्कू निकल के हमला कर देता है। लेकिन अगली सीन में हमें दिखाया जाता है अपना जंग यहाँ दीवार से सटा हुआ है, उसके कंधे से ब्लड निकल रहा है, लेकिन क्या गार्ड किम यहाँ घुटने से बैठा हुआ है। अब यहाँ अपना गार्ड किम वही घुटने से बैठे हुए अपना सर झुका के कहता है, मैं अनाथ जन्म था इसलिए मुझे असैसिन बना दिया गया, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मेरे असैसिन जॉब से मैंने जितना पावर और मनी इकट्ठा किया था उन सभी को इन 3 सालों में खर्च कर दिया। इसके रिजल्ट में मैंने स्टेटस को हासिल किया। वो 3 साल का मेहनत मेरी जिंदगी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए काफी था, लेकिन सब कुछ खराब हो गया तेरी वजह से। ना बल्कि तूने थर्ड सन को मार दिया, बल्कि अभी तो तू सेकंड यंग मास्टर के फेवरेट गार्ड को भी मार दिया। अब तुझे मानना पड़ेगा, मैं तेरे को मार के शायद यहाँ से जिंदा निकल सकता हूँ। ये बोलते बोलते अपने गार्ड किम को एक चीज क्लिक होता है। वो अपने जंग के पास आते हुए कहता है, ल्यूसंग मर गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस सीक्रेट टेक्निक का बुक ये अगर मैं सेकंड यंग मास्टर को दे दूं तब चीजें बन सकता है। मैं नहीं जानता तेरे जैसा हरामजादा इस सीक्रेट किताब को कैसे हासिल किया, लेकिन ये किताब आधा अधूरा है, बाकी का कहाँ है, बाकी का तेरे पास है ना। ये कहते हुए अपना गार्ड किम मन में सोचता है, हाँ ये काम बन सकता है, अगर मैं सीक्रेट मैनुअल को सेकंड यंग मास्टर को दूं तब ल्यूसंग का मरने का भार मेरे कंधों पे नहीं आएगा। इस तरफ अपना जंग कहते, हाँ मेरे पास है। ये सुनकर अपना गार्ड किम फिर से चक्कू निकल लेता है और वो अपने जंग को पकड़ के कहता है, तू शायद तेरे को सिचुएशन का भी समझ नहीं पा रहा है, मैं तेरे को मार के यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन अगर तू सीक्रेट मैनुअल को दे दे तब मैं मेरा माइंड को चेंज कर सकता हूँ। ये बोलते अपना गार्ड किम और भी ज्यादा क्रेजी होकर बोलता है, मतलब उसने अपनी जंग के बात सुना ही नहीं। वो आगे कहता है, तो अगर इस तरह झूठ बोलता रहा ना, तू मरेगा जरूर, लेकिन टॉर्चर होगी, एक ऐसे टॉर्चर से गुजर के तू मरेगा ना जिसका अंदाजा मेरी इन बातों से तेरे को नहीं लगेगा। जब तू टॉर्चर से गुजरेगा तब तेरे को पता चलेगा। अब इन बातों को सुन के अपना जंग समझ जाता है अब इस पॉइंट पे गार्ड किम अपना माइंड पूरी तरह से खो चुका है। तो यहाँ वो आगे कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। अभी इस बात को सुनकर अपना गार्ड किम सोचता है, ये बंदा हमेशा पावरफुल एक्ट नहीं कर सकता, जब ये समझ के इसकी जन दाव पे है, ये बंदा लाइन पे आ रहा है। लेकिन इस तरफ गार्ड किम अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, दे मेरे को। तब क्या जंग अपना हाथ उसके हाथ पे रखता है। इस चीज को देख के गार्ड किम कहता है, अबे ये तू क्या कर रहा है। ये सुन के जंग कहता है, तूने ही तो कहा था सीक्रेट मैनुअल को देने के लिए, वो सीक्रेट मैनुअल मैंने याद कर लिया है। हाँ एक और बात, ये बोल के अपना जंग गार्ड किम के हाथ को कस के पकड़ लेता है और कहता है, गार्ड किम तेरा शुक्रिया। ये बोलकर अपना जंग थॉट सेटरिंग 8 टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यानी कि इसी टेक्निक का फर्स्ट टेक्निक रिचुअल ऑफ अटैचमेंट। तो इस मेथड से अपना जंग गार्ड किम की इंटरनल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब यहाँ अपना जंग वही साइको वाला हंसते हंसते कहता है, मैं सोच ही रहा था इस टेक्निक को मैं किस तरह और किसके ऊपर इस्तेमाल करूँ, लेकिन गार्ड किम मैं तेरा शुक्रमंद हूँ जो तू मेरा टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो गया है। इस चीज को होते हुए देख के अपना गार्ड किम भी चुप रहने वाला थोड़ी था। वो उस डैगर से अपनी जंग के ऊपर कई सारे हमले करते हैं, जिस वजह से अपना जंग गार्ड किम के हाथ को छोड़ देता है। इस चीज को देख के अपना गार्ड किम जंग के ऊपर एक जोर का लात देता है। तो अब यहाँ गार्ड किम अपने उसी हाथ को देखते हुए सोचता है, मैं मेरे इस हाथ पे इंटरनल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, कि इस हरामजादा ने किस तरह मेरे इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया।
लेकिन अब उस तरफ अपना जंग कहता है, अरे बाप रे, जैसा सोचा था फास्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट इजी ओपोनेंट नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है मुझे कोई और ही तरीके इस्तेमाल करने का, तेरे को मारने का। अब इस बात को सुनकर अपना गार्ड किम कहता है, तुझे लग रहा है तो इस तरह के छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मेरे जैसे फास्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट को मार पाएगा, तेरे जैसा कोई? ये बोलते गार्ड किम अपनी जंग के ऊपर एक और हमला कर देता है। लेकिन इस बार क्या, अपना जंग डिमोनिक मंक का नाम लेता है। तभी अपना डिमोनिक मंक जंग के पीछे से अपेयर होके गार्ड किम के उस हमले को रोक लेता है। तो अब यहाँ जैसे कि गार्ड किम उस डिमोनिक मंक को नहीं देख सकता क्योंकि वो स्पिरिट है या कोई घोस्ट है, लेकिन उसका हमला तो रुक गया ना, इसलिए वो सोचता है कि इस हरामजादे ने मेरे हमले को रोक लिया। लेकिन वो अपने जंग से बोलता है, हरामजादे तूने मेरे साथ क्या किया? तभी हमारा जंग वही साइको वाला हंसी हंसते कहता है, वो बस कुछ नहीं, थोड़ा सा लिटिल ट्रिक है जो शायद तू और ज्यादा डिटेल में देखना चाहेगा। ये बोलने के बाद अपने जंग के पीछे से वो डिमोनिक मंक अपीयर होता है, जिसको अभी अपना गार्ड किम देख पा रहा है। अब इस शैतान को देख के अपना गार्ड किम इससे पहले कुछ कह पाता, इस तरह अपना जंग कहते हैं, मैं तेरे को वापस दे रहा हूँ, तेरा ये डैगर और तेरा ये इंटरनल एनर्जी भी। ये बोल के अपना जंग वही इंटरनल एनर्जी को जिसको उसने ऑब्जर्व किया उसी डैगर में कॉन्सेंट्रेट करके गार्ड किम के छाती के ऊपर दे मारता है और मार के आगे कहता है, आफ्टर ऑल ये दोनों चीज तेरे ही तो है, ये ले वापस ले। तो अब इस तरफ अपना गार्ड किम उस बार को खाने के बाद सोचता है, ये डैगर उसके शरीर के खतरनाक जगह पे लगा है, अगर वो केयरलेसली इस डैगर को निकालेगा तब उसको कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग होगा। लेकिन इस बात के अलावा वो हरामजादा ना बल्कि मेरी इंटरनल एनर्जी को मुझसे छीन लिया, बल्कि उसने एक अदरवर्ल्डी फोर्स की मदद से मेरे ऊपर हमला भी किया। मैं कितना बेवकूफ था, आखिर मेरे को ही क्यों इस जैसे बंदे को चुनना पड़ा। लेकिन ये सोचते अपना गार्ड किम कहता है, वही हरामजादे तू भूल तो नहीं गया है ना जिस पॉइजन का मैंने तेरे को खिलाया था? ये बोलते अपना गार्ड किम मन में सोचता है, ये परफेक्ट हुआ, अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही पॉइजन खिला दिया था। ये सोचते अपना गार्ड किम आगे कहते हैं, सुन हम लोग बातचीत से मामले को निपटा सकते हैं, तू भी शायद ये समझ रहा है। अब अगर हम दोनों इस तरह कंटिन्यू रखे तब हम दोनों ही मरेंगे। तो मैं कह रहा हूँ तू मेरे को सीक्रेट मेथड दे दे और मैं तेरे को पैसे देके यहाँ से जाने दूंगा। वैसे भी तेरा यही गोल है ना, यहाँ से सही सलामत जिंदा बाहर निकलना। ये बोलते अपना गार्ड के मन में सोचता है, ठीक है सद कम बन रहा है, मैं भी बातों से चीजों को संभाल लेता हूँ, बाद में इसको मैं मार दूंगा। अब यारो यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपना गार्ड किंग का जो सुबह सुबह का रूल है वो बेहद ही अच्छा है, लेकिन तुम लोग वैसे किसी रूल को फॉलो मत करना, वरना तुम लोग भी इस गार्ड किंग किसी से चोमो बन जाओगे। तो वेल मजाक से हटके स्टोरी में आते, इस तरफ गार्ड किंग वो बात कहते कहते यह खून की उल्टी करता है और एक खून की उल्टी कुछ ज्यादा ही था। इस चीज को देखकर अपना गार्ड किंग मन में सोचता है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं कंटिन्यूअसली मेरे इंटरनल ची को सर्कुलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो पॉइजन है। लेकिन उस तरफ इस चीज को देख के अपना जंग रिलैक्स होके कहता है, अरे बाप रे तूने काफी अच्छे से डैगर का इस्तेमाल किया, मेरे शरीर के कई सारी जगह पे तेरे उस डैगर की वजह से कट लग गया है। ये बोलते अपना जंग अपने रूम का खिड़की खोलते हुए कहता है, अरे गार्ड किंग तू शायद समझ नहीं पा रहा है ना, वो कुछ नहीं, बस मैंने तेरे को बोला ना, तेरे उस डैगर ने मेरे शरीर को कई जगह काट दिया है, इस वजह से उस डैगर में मेरे कुछ ब्लड लग गया है। ये सुनकर अपना गार्ड किंग को समझ भी नहीं आ रहा है। वो कहता है, इसका क्या मतलब हुआ, तेरे कहने का मतलब क्या है, और तूने इस पॉइजन को मेरे शरीर के अंदर डाला कैसे? ये सुनकर अपना जंग सीधा सीधा कह देता है, गार्ड किंग मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना वो एक्सट्रीमली पॉइजनस है, तुझे साथ ये पता नहीं है, मैं बचपन से बड़ा होने तक कई सारे पॉइजनस हर्ब्स को मैं रोज खाता आया हूँ, इसलिए अब मेरा ब्लड भी एक्सट्रीमली पॉइजनस है, और तूने जो मेरे को पॉइजन खिलाया था। ये बोलते अपना जंग कई सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम लेता है, ये जान के तुम लोग भी कुछ करने लोगे और इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ अपना जंग कहता है, इन सारे हर्ब्स का यूज किया गया है तेरे उस पॉइजन पिल को बनाने के लिए, है ना? तो गार्ड किंग आप साथ मुझे और खुल के बताने की जरूरत नहीं है, तो समझ रहे हैं ना, मेन्नू को तेरा एंटीडोट नहीं चाहिए, मेन्नू को तेरा जान चाहिए। अरे रे गार्ड किंग तू इतना शौक क्यों लग रहा है, क्या तेरे को थोड़ा ठंडी ठंडी लग रहा है? तुझे से तब बुखार जैसा फील हो रहा है ना, इसलिए मैंने उस खिड़की को खोल दिया। ठंडी हवा से तेरे शरीर अगर ठंडा होगा तो पॉइजन ज्यादा जल्दी से फैलेगा नहीं तेरे शरीर में। अब इस पॉइंट पे अपना गार्ड किंग पूरी तरह से टूट जाता है, वो फाइनली रोने लगता है और अपने जंग से माफी मांगने लगता है। यहाँ अपना गार्ड किंग कहता है, मेरी बस तू जान बचा ले, मैं तेरा कुत्ता बन के रहूंगा, मैं हर रोज तेरे पाँव को धोऊंगा, अगर तू कहेगा उस पैर से धोआ जल को पीने को मैं वो भी पी जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा ले, मुझे मरने मत दे, बस मेरी जान को बख्श दे तू। ये सुनकर अपना जंग कहता है, अबे हुई ना बात, ऐसी एटीट्यूड मुझे पसंद है, अगर तेरा ऐसी एटीट्यूड रहा तब हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये सुनकर अपना गार्ड किंग को थोड़ी सी बचने की उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी अपना जंग कहता है, अगर ये एटीट्यूड तू पहले से रखता तब कुछ काम बनता। ये बोलकर अपना जंग उस चक्कू का गार्ड किंग के शरीर के और अंदर घुसा देता है और घुसाते हुए कहता है,
काट किम के बच्चे, तू तेरे जरूरत के मुताबिक अपने साइड को स्विच कर लिया है और तू मेरे को यार लॉयल्टी की बात कर रहा है। तेरे जैसा कोई अगर मरेगा तो इस धरती से एक बोझ कम होगा। ये बोलते हुए अपना जंग फाइनली काट किम को मार देता है। तो अब यहाँ अपना जंग इस काट किम को मारने के बाद कहता है, अरे धत, इस काट किम के बच्चे ने उस डैगर से मेरे को कई बार मारा, साला अब कितना लग रहा है, और मैं नी कपड़े को भी चेंज किया था, अब इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। चलो जो भी हो। ये बोलते हुए अपना जंग उस सीक्रेट मैनुअल को गार्ड किम से लेते हुए कहता है, मैं इवेंचुअली किसी न किसी दिन इस गार्ड किम को मारने वाला था, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बंदा है जो मेरे असलियत के बारे में जानता है। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, बस मेरे सोच से कुछ ज्यादा आगे हो गया। लेकिन यह कि मैं गोचन को भी मार दूं? नहीं, जरा ध्यान से सोचे तो इस गोचन ने गार्ड किम को ये नहीं बताया मैंने सीक्रेट मैनुअल को जला दिया है। इसका मतलब अपना गोचन सीक्रेट रखना जानता है। ये बोलते अपना जंग गोचन के पास आके कहता है, अबे ओए उठ। ये सुन के गोचन भी लाइक, यस सर। तो यहाँ गोचन उठ गया, उठ के कहता है, सर आपको कैसे पता चला मैं बेहोश नहीं हुआ था? ये सुनकर अपना जंग कहता है, अबे मेरे को पता कैसे नहीं चलेगा, फाइट के दौरान तू बेहोशी में अपने आप को साइड कर ले रहा था। तो यहाँ अपना जंग आगे कहता है, गोचन जिस तरह तूने सीक्रेट को छुपा के रखा ना, मैंने को तेरे को पसंद आ रहा है, तू काम का बंदा है। ये सुनकर अपना गोचन भी लाइक थैंक यू। तो अब अपना जंग कहता है, बाहर जा, जाके आसपास रहने वाले सारे बंदे को बोल दे इस जगह से दूर जाने के लिए। तो अब इस ऑर्डर को सुनकर अपना गोचन कहता है, यस सर, और वो बाकी के बंदों को भगाने के लिए चल जाता है। लेकिन यहाँ अभी तुम लोगों को अंदाजा लग गया होगा अपना जंग गार्ड किम के साथ अब क्या करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ अपना जंग गार्ड किम की लाश के ऊपर रिचुअल ऑफ अटैचमेंट यूज करता है। तो यहाँ अपना जंग उस रिचुअल को इस्तेमाल करते हुए सोचता है, ये वार्म इंटरनल एनर्जी, लेकिन इसका क्या फायदा? छोड़ो। वैसे भी मैं सिर्फ इस चीज को कंफर्म नहीं करना चाहता था, जब मैंने पहली बार अंडरग्राउंड में इस रिचुअल ऑफ अटैचमेंट को यूज किया था, वहाँ मुझे एक ब्लैक कोल्ड ओमिनस एनर्जी महसूस हुआ था। तो उस एनर्जी का नाम है डेथ ची, जिस चीज को अपनी जंग ने बेगली फील किया था जब वो लोगों को मार रहा था, लेकिन अभी वो अच्छी तरह से महसूस कर सकता है इस डेथ ची को। तो अभी अपना जंग उस डेथ ची को एब्जॉर्ब करते हुए सोचता है, मैं अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ, ये ची इंटरनल एनर्जी की तरह स्कैटर नहीं हो रहा है, बल्कि ये कोल्ड ची मेरे एनर्जी कोर के आसपास घूम रहा है, मेरे एनर्जी कोर में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये कोल्डनेस मुझे पसंद है। ये फीलिंग सच में तो वही फीलिंग है जब मैं लोगों को मार रहा था। तो क्या मुझे लोगों को मारना पड़ेगा इस ची को हासिल करने के लिए? तो ब्रदर, जैसा कि स्टोरी का मैंने नाम दिया है स्लीपिंग मॉन्स्टर, वो अब जाग चुका है भाई। अब इस तरह बातें हैं। अपना वो एजर घोस्ट इस चीज को देखते हुए कहता है, मतलब उस डिमोनिक मंक को कहता है, डिमोनिक मंक अब मैं समझ रहा हूँ तू क्यों इससे कंट्रोल होना चूज किया। ये बंदा एक मॉन्स्टर है। तो यारो यहाँ तो एजर घोस्ट भी कह रहा है अपने में से एक मॉन्स्टर है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सेकंड यंग मास्टर को दिखाया जाता है और इस सेकंड यंग मास्टर के गार्ड को दिखाया जाता है। तो इस बंदे का नाम जंग यंग कंपा है, जो कि अपने सेकंड यंग मास्टर को कहता है उसको नहीं लगता गार्ड किम ने झूठ बोला था। ये सुनकर अपना सेकंड यंग मास्टर कहता है, मैं जानता हूँ गार्ड किम ऐसा झूठ क्यों बोलेगा जिसको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। ये सुनकर उसका गार्ड कहता है, तो फिर आपने वैसा रिएक्शन क्यों दिखाया। ये सुनकर अपना सेकंड यंग मास्टर कहता है, जब तुम लोगों के ऊपर अच्छे से व्यवहार करोगे तब वो और अच्छे से व्यवहार करना मांगेगा, लेकिन जब मैं पहली शुरुआत में ही उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करूंगा, इसके बाद जब उससे कोई गलती होगा तब अगर मैं उस गलती को माफ कर दूं, तब अपना गार्ड किम क्या समझेगा मैं एक रीजनेबल लीडर हूँ और वो मेरे अंडर सर्व करेगा बिना किसी कंडीशन के। इसका मतलब समझे दया, आपको क्रूल एक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से जब तुम अच्छा एक्ट करो तब जिस बंदे को आप क्रूल एक्ट कर रहे थे वो बंदा उस अच्छे एक्ट को क्रूल एक्ट के आगे रखेगा। तब इस महान बात को समझ के अपने सेकंड ब्रदर का गार्ड कहता है, मैं समझ गया लॉर्ड। लेकिन यहाँ वो अपने मन में सोचता है, गार्ड किंग के जैसा बंदा एकदम ही लॉयल बंदा नहीं है, लेकिन अब यहाँ यंग मास्टर के इस एक्ट से वो काबू में आ जाएगा। इससे एक बात तो पक्का हो जाता है, सेकंड यंग मास्टर बेहद अच्छा कैंडिडेट है और यही शायद सबसे अच्छा सूटेड है मेनर मास्टर को सक्सीड करने में। लेकिन तभी क्या, अपने सेकंड यंग मास्टर के रूम का दरवाजा खोल के ये सेकंड रेड गार्ड आके कहता है, इनको रिपोर्ट देता है गार्ड किम ने थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश की। ये सुनकर अपना सेकंड यंग मास्टर कहता है, वो गार्ड किम बेवकूफ का बच्चा, अगर उसने उस मेथड को यूज किया जानकारी लेने के लिए तो उससे ज्यादा बेवकूफ तो और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ ये सेकंड रेड गार्ड कहता है, यंग मास्टर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है थर्ड यंग मास्टर कह रहा है गार्ड किम को आपने भेजा है उसे मारने के लिए। तो अब जैसा कि होना था, अपने सेकंड यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अगर इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन पाने के लिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना बोलेगा। तो बाय।